students, welcome to DP Academy. Today we will see the applications of matrices. हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड. इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने देखा था. आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस. तो ये मैट्राइसिस कहाँ यूज़ होता है? तो ये मैट्राइसिस यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. तो हमें लीनियर इक्वेशन अगर पता है तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्राइसिस. तो कैसे ये हम आज देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज़ हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो मैं लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ. सपोज़ हमारे पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है. और एक है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. और एक लेते हो हमें a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. तो ये तीन लीनियर इक्वेशन हमारे पास है. अब इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? तो वेरिएबल्स तीन हैं, x, y एंड z. तो ये लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है. हमें मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स होंगे और मिनिमम 2 वेरिएबल्स होंगे. अब हमें क्या करना है? ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्राइसेस. तो हमें पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. हमारे पास तो अभी मैट्रिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स हम तैयार करते हैं. तो चलिए देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हैं. तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये मैट्रिक्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a1. कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? b1. कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है? c1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनता है. तो ये होता है a1, b1, c1. ये मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो. सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं. तो ये हो गया a2, b2 एंड c2. और थर्ड रो थर्ड इक्वेशन से बनता है a3, b3 एंड c3. ये मैट्रिक्स हुआ ये. अब ये मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम है. तो इसका ऑर्डर है 3/3. इस केस में क्या है? 3/3. एक तो ये 3/3 रहेगा या फिर 2/2 रहेगा. लेकिन ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. अब मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करते हैं. तो बी इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स बी में क्या होता है? तो ये कांस्टेंट नंबर होते हैं. ये d1, d2, d3 ये क्या है? कांस्टेंट नंबर्स. तो मैं लिखता हूँ d1, d2, d3. अब ये जो है बी मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. तो बी ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही होता है. तो इसके ऑर्डर अगर हमें लिखनी है तो ये हो जाएगा 3/1. रो 3 है, 1, 2 और ये 3. तो इसकी ऑर्डर हो गई 3/1. तो ये 1 क्या है? कॉलम. 3 क्या है? रोज. अब एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एक्स. तो एक्स मैट्रिक्स में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं. हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स हम इस मैट्रिक्स में लिखते हैं. तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है, x, y एंड z. तो x, y एंड z. ये एक्स वाई जेड क्या है? एलिमेंट है इसलिए स्मॉल लेटर्स में. और ये जो है वो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ये एक्स कैपिटल है. तो इसकी ऑर्डर क्या है? तो इसकी भी ऑर्डर क्या है? 3/1. तो एक्स मैट्रिक्स है वो भी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही होता है. तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. बी एंड एक्स ये दो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होते हैं. अब हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या है? ये x इज इक्वल टू बी. ये फॉर्मूला है. लेकिन ये सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स है. तो एक मेथड देखते हैं. फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन. मेथड ऑफ इन्वर्जन. तो इस मेथड में क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला यही है हमारे पास अभी, ये x इज इक्वल टू बी. अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. मल्टीप्लाई करते समय मैं लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय ये इन्वर्स. ये इन्वर्स से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. प्री मल्टीप्लाई. तो प्री मतलब क्या? पहले मल्टीप्लाई करना है. मैं यहाँ दोनों टाइप का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. ये प्री मल्टीप्लाई करना है हमें. तो प्री मल्टीप्लाई में ये ऐसे करता हूँ, ये इन्वर्स इंटू ए एक्स
इज इक्वल टू ये इन्वर्स इंटू बी। तो हमने कहा है प्री मल्टीप्लाई करना है, तो प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास टर्म क्या है एक्स, तो एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से। या बी है तो बी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से, तो इसको कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। दूसरा होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये क्या है पोस्ट मल्टीप्लाई, सपोज हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो पोस्ट मल्टीप्लाई में हो जाता है ए एक्स इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू बी इंटू ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स ने हमें क्या किया, बाद में मल्टीप्लाई किया, पहले ओरिजिनल टर्म बाद में ये इन्वर्स, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स बी बाद में क्या आया ये इन्वर्स। तो इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई और इसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो ये इस केस में हमें क्या करना है प्री मल्टीप्लाई करना है, तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ये इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ये इन्वर्स इंटू बी। हमने क्या किया प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, तो मैं इसका ऐसे लिखता हूँ ये इन्वर्स इंटू ये इंटू एक्स इज इक्वल टू ये इन्वर्स बी। क्या किया ये ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया। अब ये इंटू ये इन्वर्स या ये इन्वर्स इंटू ये, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो ये इन्वर्स इंटू ये की वैल्यू होती है आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ये इन्वर्स बी। क्या किया हमने ये इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू ये इन्वर्स इंटू ये इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है आई। अभी आई मतलब क्या है यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा ये आर एच एस ये इन्वर्स इंटू बी। अगर हमें एक्स मैट्रिक्स हमें निकालना है कैलकुलेट करना है, तो हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है बी, तो बी मैट्रिक्स हमें डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स क्या है ये इन्वर्स, लेकिन हमारे पास है ये, तो इस ये मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है और उन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है या इन्वर्स निकालते हैं, इसलिए मेथड का नाम है मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो ये एक्स मतलब क्या है हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये इन्वर्स। अब ये इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी एडजॉइंट मेथड। आप कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हो, तो ये है मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला तो सेम है ये एक्स इज इक्वल टू बी। अब मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करते हैं, जो ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है उसका कन्वर्जन करते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस ये का कन्वर्जन ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका कन्वर्जन हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर ये मैट्रिक्स पर रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो हम अप्लाई करेंगे बी पर भी, तो बी भी चेंज हो जाएगा यहाँ, और बाद में हमें क्या मिलेगा ये की जगह में मिलेगा अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उस अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो और बाद में वो बी के साथ क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है यहाँ, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय। तो फर्स्ट ये ध्यान में रखना है कि ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमें क्या करना है लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स ये पर रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। Exercise 2.3 question number first, solve the following equations by inversion method। फर्स्ट एग्जाम्पल है x plus 2y is equal to 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 3। अब ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो लेकिन हमें सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, मतलब मैट्राइसिस से हमें ये सॉल्व करना है।
तो हम पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोएफिशिएंट 2। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो, तो ये 2 और ये 3। अब मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करते हैं। तो बी क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स है, 2 ही, एक्स एंड वाई, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इन्वर्जन मेथड का, तो मैं फॉर्मूला में इधर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू ये इन्वर्स इंटू बी, ये है फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन हमारे पास x तो है, x एंड y, ठीक है, b भी है 2 3, लेकिन क्या नहीं है, ये इन्वर्स नहीं है। उसकी जगह हमें हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ये का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3। मैट्रिक्स के साइन की जगह, इस ब्रैकेट की जगह हमने 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिए। अब ये सॉल्व करते हैं। तो ये 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू 2 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू आ जाएगा -1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये की वैल्यू हमें नॉन ज़ीरो चाहिए, तो नॉन ज़ीरो आई है -1। अब इसका ये इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट है। ये इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ से आगे हमारे पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड सेकेंड है एडजॉइंट मेथड। तो मेरा सजेशन ये है कि मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, सॉरी, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस इन्वर्जन मेथड में हम एडजॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। तो एडजॉइंट मेथड के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स के लिए हमें चाहिए माइनर्स। तो पहले माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। तो M11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कौन सा एलिमेंट है 1। तो 1 का कोफैक्टर कैसे, सॉरी, माइनर कैसे निकालेंगे, तो ये 1 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट रहता है वो उसका क्या हो गया, माइनर। M12 इज इक्वल टू 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 2, तो 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद क्या रहता है, 2 ही रहता है। अब M21 इज इक्वल टू 21 मतलब ये 2, और रो और वो कॉलम डिलीट करने के बाद रह जाएगा 2। M22 इज इक्वल टू मतलब माइनर ऑफ 3, तो 3 का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो रहता है 1, ये उसका माइनर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर्स। तो ये 1 1 इज इक्वल टू, अब हमें पता है i प्लस जो अगर इवन है तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम होता है। तो ये 1 + 1 2, तो ये जो माइनर है वही सेम रहेगा कोफैक्टर। ये 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2 एडिशन हो गई, ऑड ऑड है तो M12 का जो नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे। ये 2 है तो ये हो जाएगा -2। ये 1 3 इज इक्वल टू, अब 1, सॉरी, ये 1 3 नहीं है, ये 2 1 है इधर, ये 2 1, ये 2 1 इज इक्वल टू, अब 2 + 1 क्या हो जाएगा, एडिशन 3, तो 3 एडिशन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -2। अब ये 2 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4, तो ये एज इट इज रहेगा 1। अब हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या है, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू, अब वैल्यू पता है ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, तो पुट करते हैं 3 -2 -2 1, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ये फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या करना होता है हमारे, क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। तो ये 3 -2, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 -2, और ये -2 1 है वो सेकेंड रो है, वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -2 1। ये एडजॉइंट ऑफ ये। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अब इस पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा
ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमने फाइंड आउट किया है -1, तो यहाँ पुट करते हैं -1। एडजॉइंट ऑफ ये हमें पता है, ये मैट्रिक्स है +3 -2 -2 1। अब ये 1 अपॉन -1 हो जाएगा -1, और -1 से हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये इनवर्स इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ये +3 है तो ये हो जाएगा -3, -2 है तो +2, -2 की जगह +2 और +1 की जगह -1। तो ये क्या है, इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अभी हमें इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो हमने इन्वर्जन मेथड के लिए हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ये इनवर्स b। अब x इज इक्वल टू ये इनवर्स पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, तो ये इनवर्स की वैल्यू है -3 2 -1, और b तो हमें पहले से पता है, b है 2 3। अब ये मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं x इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू 2 हो जाएगा -6, बीच में कंपलसरी प्लस, ये सेकेंड नंबर मतलब 2 इंटू ये सेकेंड नंबर मतलब 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अभी सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉलम है यहाँ, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। अब हमें x, तो x भी पता है, x क्या है, स्मॉल x एंड y इज इक्वल टू, अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6 -6 हो जाएगा 0, ये 4 -3 हो जाएगा 1। अब बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब ए एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। अब मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, उस इक्वल होने के लिए उनकी ऑर्डर सेम चाहिए, इसकी ऑर्डर है 2/1, इसकी भी ऑर्डर 2/1 है, बीच में इक्वल साइन है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू होनी चाहिए y इज इक्वल टू 1। तो ये सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब मैं ये एक के नीचे एक लिखता हूँ, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हम मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो मैट्रिक्स क्या है ये, तो ये हो जाएगा 2 6 1 3, b क्या है, कांस्टेंट नंबर्स 8 एंड 5, 8 5, और x क्या है, और x है x, y। अब हमें ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो हमें सॉल्व करनी है बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ये इन्वर्स b, तो ये इन्वर्स फाइंड आउट करना है पहले, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 6 1 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू क्या आया 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए हमें इन्वर्स के लिए, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, इसका मतलब ये इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैट्रिक्स ये जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है तो हमें ये इन्वर्स नहीं मिलेगा, अगर ये इन्वर्स नहीं मिलता है तो हमें x एंड y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ देयरफॉर these equations are not solvable। ये दो एग्जाम्पल जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन वो सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है 0 आया है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो ये इन्वर्स निकल के हम सॉल्व करते, जैसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ ये इन्वर्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। ये था थर्ड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल है
इसी मेथड से करना है। जैसे फर्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल हमने सॉल्व किया, लेकिन थर्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन नहीं आया, फर्स्ट एग्जांपल का आया है। ये सेकंड एग्जांपल फर्स्ट के जैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड से ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी हमें मैट्रिक्स ए चाहिए, बी चाहिए एंड एक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनेगा, तो ये है 2,1, ये है 3,5, तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब बी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स 5 एंड -3, और एक्स मतलब वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, एक्स वाई। अब हमें रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये एक्स इज इक्वल टू बी। तो इन्वर्जन मेथड में हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का कन्वर्जन हमें अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं मैट्रिक्स ए, तो ए की वैल्यू है 2,1,3,5, ये मैट्रिक्स ये है। एक्स भी हमें पता है, एक्स वाई इज इक्वल टू बी, तो बी भी हमें पता है 5-3। अब ये मैट्रिक्स हमें सॉल्व करना है। अब क्या करना है, जो मैट्रिक्स ये है, मतलब ये मैट्रिक्स, इसका कन्वर्जन हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करेंगे। तो हम लोग अभी इस मैट्रिक्स का कन्वर्जन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए इस 3 की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस 3 की जगह 0 कैसे आएगा, ये हम लोग देखेंगे। अब ये 3 कौन से रो में है, सेकेंड रो में, तो R2 चेंज करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू। अब ये 3 है, तो 3 में से 3 माइनस हो गया, तो अभी आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ 3 नहीं है और यहाँ 1 भी नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से तो 3 होता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। अब क्या करेंगे, ये 3 है और यहाँ ये 2 है और ये 3 है। इस 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और ये 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू इस 3 को, लेकिन ये 3 कौन से रो में है, सेकेंड, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया किसको, इस 2 को, लेकिन ये 2 कौन से रो में है, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू R1। अब क्या हो जाएगा, R2 चेंज करना है, तो R1 एज इट इज रहेगा 2,1, ये x, y इज इक्वल टू 5। अब हमें R2 चेंज करना है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऑपरेशन है, ये दोनों मैट्रिक्स में से किसी पर एक पर ही अप्लाई करना है। तो एक्स एंड वाई हमें तो पता नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और इस मैट्रिक्स पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो ये हम लोग करेंगे 2 इंटू, तो ये 2 इंटू R2, तो R2 क्या है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू R1, इस 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो 3 इंटू 2, ये हो जाए 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। अब ये इधर का 5 भी चेंज हो जाएगा, तो 2 इंटू R2, तो 2 इंटू R2 क्या है 5 माइनस 3 इंटू R1, तो R1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। अब ये 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7। अब इधर पे का भी चेंज करते हैं, ये हो गया 2, अब 2 इंटू R2, तो 2 इंटू R2 क्या है -3, माइनस 3 इंटू R1, इस -3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 5, तो ये हो गया 5। ये हो गया -6 माइनस ये 5 इंटू 3 15, इनके एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा -21। तो इस 3 की जगह हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो 0 आ गया। अब ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और ये एक्स मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, बीच में कंपलसरी प्लस 1 इंटू वाई। अब सेकेंड रो से इस कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 21,
अभी इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब रो 2 है और कॉलम एक ही है, ये पूरा एक कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर 2/1, इसकी भी ऑर्डर 2/1। तो हम लोग क्या कहेंगे, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, तो 7y इज इक्वल टू -21, y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा y इज इक्वल टू -3। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 2x प्लस ऑफ -3 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 8 - 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 8, 3 + 5 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो x, y इज इक्वल टू x कितना है 4, -3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है x + 3y इज इक्वल टू 2, 3x + 5y इज इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा किया है वैसा ही है, या फिर थर्ड एग्जाम्पल हम करने वाले हैं वैसा भी ये एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए, बी एंड एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो ये 3 है, ये -1 है, बाद में क्या होगा ये 4 और ये 1। अब बी है, तो बी कॉन्स्टेंट नंबर्स क्या है 1 एंड 6, तो एक्स क्या है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं 2, एक्स एंड वाई, तो ये है ये बी एंड एक्स मैट्रिक्स। अब हमें फॉर्मूला पता है, ये एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 4 1, एक्स क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू बी क्या है 1 6। अब ये क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये, तो उसका कन्वर्जन हम अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किया था। अब देखते हैं, तो यहाँ 0 चाहिए, अगर यहाँ 0 होता तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर -1 की जगह 0 आता तो ये मैट्रिक्स हो जाता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन 0 लाना कहाँ ईजी है, कहाँ ईजी है ये हमें देखना है। 4 की जगह 0 इजीली ला सकते हैं, या फिर -1 की जगह 0 इजीली ला सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ 1 है, ये -1 है, तो -1 और ये +1 के एडिशन करने के बाद यह क्या हो जाएगा 0, मतलब इजीली 0 आ रहा है -1 की जगह। 4 की जगह 0 लाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होगी। लेकिन इससे इजी ये है कि ये -1 +1 के एडिशन करो तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो ये -1 की जगह 0 लाना है, तो -1 R1 में है, फर्स्ट रो में R1 चेंजेस टू R1 + R2, तो R1 + R2 करना है सिंपल। अब ये हो जाएगा, R1 चेंज करना है, तो सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा 4 1, ये मैट्रिक्स पूरा एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ये 6 एज इट इज़ रहेगा। अब ये R1 + R2 करना है, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, ये 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स का, ये दोनों मैट्रिक्स का, तो 7 × x हो जाएगा 7x + 0 × y 0, तो हम नहीं लिखेंगे। अब ये भी करना है, इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4 × x 4x + 1 × y हो जाएगा y, ये हुआ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया, ये एज इट इज़ रहेगा 7 6। अब देयरफॉर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, हमें x मिल गया। सेकेंड ये एलिमेंट इज इक्वल टू ये एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 4x + y इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू पता है, इसमें पुट करते हैं, तो 4 × 1
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो गई वाई की वैल्यू। हमारा सॉल्यूशन हुआ x, वाई इज इक्वल टू 1, 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब मैट्रिक्स ये हम लिखते हैं, तो मैट्रिक्स ये आएगा 5 2 7 3। b इज इक्वल टू, b क्या आ जाएगा 4 5 कॉन्स्टेंट नंबर्स, और x आएगा x, y। अब हमें फॉर्मूला पता है, ये x इज इक्वल टू b, तो ये भी हमें पता है मैट्रिक्स। तो ये 5 2 7 3, x क्या है स्मॉल x, y, b क्या है 4 5। तो ये हुई है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमें किस में करना है, तो हमें करना है अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर यहाँ 6 होता, यहाँ भी 6 होता, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाता 0, लेकिन 6 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, अब हम 2 की जगह 0 लाने वाले, 7 की जगह भी हम 0 ला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 0 लाता हूँ। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की जगह 0 लाना है, तो ये 2 R1 में, तो R1 चेंजेस 2, इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, 2 मतलब R1 माइनस, अब क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है किसे, 3 से, तो 3 कौन से रो में है सेकेंड, तो 2 इंटू R2। ये ऑपरेशन करना है हमें पूरे इक्वेशन पर। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये R1 चेंज करना है, तो R2 एज इट इज़ रहेगा 7 3, ये x y इज इक्वल टू, यहाँ भी 5 एज इट इज़ रहेगा। अब करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 क्या है, तो R1 है 5 माइनस 2 इंटू R2, तो 5 का R2 क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7, तो ये 15 माइनस 14, तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 3 इंटू R1, तो R1 है 4 माइनस 2 इंटू R2, R2 क्या है 5, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 5 10, तो यह आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ 0 आ गया, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो इन दो मैट्रिक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू, ये आगे का एज इट इज़ 2 5। अब हम मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, सीधा हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 2, और ये 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू, अब ये 7 इंटू 2 14, 14 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 14, 3y इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -3। तो हमारा सॉल्यूशन होगा x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3।